रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहाँ आ रहे थे, गुरु रूप में रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहाँ पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूँ। हक मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता, भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यहाँ हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कराया करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा। पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख उठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहाँ उस मंदिर में घुसने की? और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहाँ पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का। परमात्मा नाम बदल कर वहाँ रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे? तेरे को जरा सी लगती है तू आँख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए। भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और मैं वहाँ गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूँ भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हथम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर चरणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे से माफ़ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था। इन बकवादों में सार नाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूँगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूँ। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूँ, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाएंगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंका, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ ले, उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति के, खड़ा क्यों हो गया?
उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहा है। वो कहने लगी चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था। परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुनने चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई। सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया। कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले। न चारपाई ने ठोकर, वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रत जब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है।